हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं प्रभात भारद्वाज आपके लिए साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की फोर्थ सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या आते हैं। तो सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नेम नन्ना कवि। तो हमारी सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है उसे हम पढ़ते हुए और उसका सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होती है उसकी जो आवर्धन जो क्षमता होती है वह कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर 2 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर 3 1 से कम, ऑप्शन नंबर 4 0। मिस 1 होती है, 1 से अधिक होती है, 1 से कम या 0। दोस्तों, आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है तथा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 से अधिक। जो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है वो होती है 1 से अधिक, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1 से अधिक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, जड़ से होता है, तने में। जो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तब पौधों में भोजन का निर्माण में पूछा गया है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो जब भोजन बनता है तो वह कहाँ बनता है, जड़ में, तनों में, पत्तियों में, इनमें से कोई नहीं। जड़ में होता है, तनों में, पत्तियों में, इनमें से कोई नहीं। आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है तथा आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पत्तियों में। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का जो निर्माण होता है वह होता है पत्तियों में, पत्ती में। हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। जो हरित क्रांति है उसके जनक कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 पास्कल, ऑप्शन नंबर 3 बोलांग, ऑप्शन नंबर 4 है एम स्वामीनाथन। जो हरित क्रांति के जनक है वो किसे कहा जाता है, न्यूटन, पास्कल, बोलांग, एम स्वामीनाथन। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और वीडियो में मिस कमेंट करना है और आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर कमेंट करना है जिससे आपका एक्टिविटी का पता चलते रहे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बोलांग। हरित क्रांति के जो जनक हैं वो है हमारे बोलांग। बोलांग हमारे हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीटर का तार बना होता है। जो हीटर होता है उसका तार आपको पता होगा किस चीज़ का बना होता है, तांबे का, एल्युमिनियम का, नाइक्रोम का, टंगस्टन का। तांबे का बना होता है, एल्युमिनियम का, नाइक्रोम का या टंगस्टन का। तो दोस्तों, आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 नाइक्रोम। जो हीटर का जो तार होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस
की जो फोकस दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता होगी, आपको यह बताना है। ऑप्शन नंबर 1 1 डायरेक्टर, ऑप्शन नंबर 2 4 डायरेक्टर, ऑप्शन नंबर 3 5 डायरेक्टर, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा इनमें से कोई नहीं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता आपको बतानी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 4 डायरेक्टर। अब देखेंगे कि 4 डायरेक्टर कैसे होगी। जो हमारा होता है, हमारा एक फॉर्मूला होता है P बराबर 100/F। जब हम सेंटीमीटर में निकालते हैं यह जब लगता है, और एक फॉर्मूला होता है हमारा P बराबर 1/F, हम मीटर में निकालते हैं। लेकिन अब क्या हमसे P का मान पूछा गया है। P का मान P बराबर है ये फॉर्मूला, और वह हमें जो दी गए हैं वो है 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में है, तो आप बताएंगे फॉर्मूला लगेगा हमारा ये वाला 100/F। तो 100, तो P बराबर 100 बटे हमारा है P बराबर 100 बटे हमारा F है 25 सेंटीमीटर, तो हम 25 से इसे भाग कर देंगे। जो हमारा P का मान आएगा वो हमारा है 4 डायरेक्टर, 4 डायरेक्टर। इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 4 डायरेक्टर। जो लेंस होती है उसकी फोकस दूरी का जो मात्रक होता है डायरेक्टर। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का pH मान होता है। जो क्षारीय विलयन होता है उसका जो pH मान होता है वह आपको बताना है कितना होता है। ऑप्शन नंबर 1 7, ऑप्शन नंबर 2 7 से कम, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो है 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। क्षारीय का pH मान आपको सही आंसर अपना चूज करके कमेंट करना है तथा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल नन्ना कभी को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 7 से अधिक। जो क्षारीय होता है उसका जो pH मान होता है वो होता है 7 से अधिक। और आपको इस क्वेश्चन से ही हमारे 2 क्वेश्चन और बनते हैं, उन पर आपको पूरा फोकस करना है। एक हमारा होता है शुद्ध जल। जो शुद्ध जल का pH मान होता है वो होता है 7, और एक होता है हमारा अम्लीय। अम्लीय का जो pH मान होता है वो होता है 7 से कम, और यह आपको पता ही है क्षारीय का होता है 7 से अधिक। इसलिए हमारे बन गए ना एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन। इन 2 क्वेश्चनों को जो मैंने आपको बताए हैं मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप सुन सकते हैं। शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो होता है 7, और अम्लीय का जो pH मान होता है 7 से कम, और क्षारीय का आपको पता है 7 से अधिक। तो यह आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक अश्व शक्ति का मान वाट में होगा। जो एक अश्व शक्ति होती है वो कितने वाट के बराबर होती है, या उसका मान कितना होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 1024, ऑप्शन नंबर 2 746, ऑप्शन नंबर 3 756, ऑप्शन नंबर 4 1000। 1024 होती है, 746 होती है, 756 होती है, या 1000 होती है। एक अश्व शक्ति का जो मानक वाट होता है उसको इस ऑप्शनों में से आपको सही आंसर चूज करके कमेंट करना है, और आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 746 वाट। 746 वाट एक अश्व शक्ति का जो मान होता है वो होता है 746 वाट। यह आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं।
किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है? लाल का होता है या हरा, बैंगनी, काला? मीन्स वह कौन सा रंग है जिसका परिकिरण सबसे अधिक होता है? लाल का होता है, हरे का, बैंगनी का या काला का? आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है तथा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को अंत तक आपको देखना है, अंत वरना आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपको अधूरा ज्ञान रहेगा। अधूरा ज्ञान कभी भी सफल नहीं होता। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, बैंगनी। बैंगनी जो कलर है, बैंगनी रंग होता है, उसका जो परिकिरण होता है वो सबसे अधिक होता है। इस क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया है किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है, इसलिए हमारा सही आंसर था बैंगनी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विस्थापन का मात्रक है, आपको बताना है मीटर होता है, वो सेकंड या मीटर? ऑप्शन नंबर 3 है पास्कल, ऑप्शन नंबर 4 है मीटर प्रति सेकंड। जो विस्थापन होता है उसका मात्रक आपको बताना है कितना क्या होता है? मीटर होता है, पास्कल होता है, सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मीटर। जो विस्थापन का मात्रक होता है वह होता है मीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दूरी का मात्रक होता है। जो दूरी होती है उसका मात्रक आपको बताना है। सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर होता है या न्यूटन होता है? सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर होता है या न्यूटन होता है? दूरी का मात्रक आपको बताना है क्या होता है। आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मीटर। जो दूरी का मात्रक होता है वह भी मीटर होता है, यह आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, दाब का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 2 डाइन, ऑप्शन नंबर 3 पास्कल या ऑप्शन नंबर 4 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। दाब का मात्रक आपको बताना है। न्यूटन होता है, डाइन होता है, पास्कल होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पास्कल। जो दाब का मात्रक होता है वह पास्कल होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बल का मात्रक है, आपको बल का मात्रक बताना है। न्यूटन होता है, डाइन होता है या पास्कल होता है या मीटर प्रति सेकंड होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। जो बल का मात्रक होता है वो दो बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, और जो डाइन होता है हमारा C.G.S। जो बल का मात्रक डाइन होता है वो होता है CGS पद्धति में। तो यहाँ पर पूछा गया बल का मात्रक, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन। जो न्यूटन है वह बल का मात्रक है, तथा बल का जो CGS पद्धति है उसमें जो मात्रक है वो है डाइन। अगले क्वेश्चन और मैंने आपको बताया था पास्कल है दाब का मात्रक और मीटर प्रति सेकंड है वेग का मात्रक, यह आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दूर दृष्टिकोण से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त होता है। जो दूर दृष्टिकोण दोष से पीड़ित होता है उसके लिए चश्मे में कौन सा लेंस उपयुक्त होता है? दूर दृष्टि दोष से पीड़ित के लिए उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अगला है समतल लेंस, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित
व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उत्तल लेंस। जो दूरदर्शी दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है उसके लिए जो चश्मे में लेंस प्रयुक्त किया जाता है वो होता है उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी है। जो इस स्वस्थ नेत्र होता है उसके लिए जो स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी है वो आपको बतानी है। कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, 100 सेंटीमीटर या अनंत पर? अनंत पर होती है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। आप इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 25 सेंटीमीटर। जो स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत। आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है तथा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है हमारा वो है अनंत। अनंत स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु जो स्थित होता है अनंत पर। अगला क्वेश्चन है आहार नाल की सी के आकार की जो संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? अमाशय, ग्रहणी, ग्रसनी या क्रमी रूप परिशेषिका? परिशेषिका। अमाशय कहते हैं, ग्रहणी, ग्रसनी, क्रमी रूप परिशेषिका। आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 अमाशय है। जो अमाशय हो आहार नाल में सी के आकार की जो संरचना होती है उसे हम कहते हैं अमाशय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण में भोजन का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? जड़ में, पत्तियों में, यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, तने में, फूल में। आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पत्तियों में। जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है पत्तियों में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब शायद छोटा और सीधा व काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 उत्तल दर्पण। इसमें पूछा गया है कि दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा व काल्पनिक बनता है, वो है उत्तल दर्पण। उसमें हमेशा जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो हमेशा छोटा बनता है वस्तु से और काल्पनिक बनता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की आपतन क्षमता होती है, यह भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर 1 1, ऑप्शन नंबर 2 1 से कम, ऑप्शन नंबर 3 है 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर 4 है 0। आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है तथा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 1 से कम। जो सरल सूक्ष्मदर्शी की आपतन क्षमता होती है वो होती है 1 से अधिक, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर 3 1 से अधिक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। जो विद्युत ऊर्जा होती है उसकी इकाई आपको बतानी है। वाट होती है, किलो वाट होती है या किलो वाट
प्रति घंटा या किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की मानक इकाई होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है किलोवाट घंटा। जो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है वो होती है किलोवाट घंटा। यह आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल नन्ना कवि को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी क्वेश्चनों के आंसर चूज़ करके कमेंट करें। धन्यवाद।